प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन आज छंद टॉपिक जो अपना चल रहा था उसके आगे जो के छंद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने छंद में गीति का छंद पढ़ लिया था, उसके बाद अपन पढ़ेंगे हरि गीति का छंद। देखो हरि गीति का छंद, ठीक है। हरि गीति का छंद, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। हरि गीति का छंद, ठीक है। तो यह मात्रिक सम छंद है, यह है मात्रिक सम छंद है। मतलब क्या हुआ, मात्राओं की गणना होगी, सब इन 4 चरण होंगे, ठीक है। तो यह मात्रिक सम छंद है, पहली विशेषता। दूसरी, इसमें 28 मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। दूसरी विशेषता देखो, 28 मात्राएं इसमें होती है। गीति का जो अपने छंद पढ़ा था तो उसमें अपने 26 मात्राएं पढ़ी थी। गीतिका में और हरि गीतिका में इतना ही अंतर है, इसमें हरि जुड़ गया। हरि का मतलब ये भी है छोटी मात्रा और री का मतलब भी छोटी मात्रा, यानी 2 मात्राएं जुड़ी है केवल। तो 26 में जब 2 मात्राएं जुड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 28 मात्राएं, ठीक है। तो 28 मात्राएं होगी एक। तो दूसरा देखो इसकी विशेषता, तथा 16-12 पर यति होती है। रुकते हैं हम, ठीक है। 16-12 पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु, अंत में लघु गुरु होते हैं। कैसे, वही लघु गुरु, लघु की ये और गुरु का मतलब ये अंत में। तो क्या देखो दोबारा, मात्रिक सम छंद है, ये मात्राओं की गणना होगी, 4 चरण होंगे, 28 कुल मात्राएं होगी और 16 पर रुकेंगे और अगला होगा 12 पर रुकेंगे, ठीक है। अंत में क्या होगा, लघु गुरु होगा। यह है इसकी क्या विशेषता, यानी इस परिभाषा। अब अपन देखते हैं इसके, देखो उदाहरण कैसे हुआ। इसका उदाहरण देखेंगे तो अपने को पूर्णतः अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, संसार की समर स्थली, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, एक लाइन, ठीक है। फिर आगे देखो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते हुए निज इष्ट पथ पर क्या, संकटों से मत डरो, 2 लाइन, ठीक है। इसके पश्चात देखो, जीते हुए भी मृतक सम, जीते हुए भी मृतक सम रहे, कर न केवल दिन भरो, ठीक है। कर न केवल दिन भरो। फिर आगे देखो, वर वीर बनकर आप अपनी
वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये होगी 4, 1 2 3 4 सम 4 चरण। मात्रिक अभी मात्रा गणना करेंगे, देखो अब, ठीक है। फिर देखो ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी छोटी, समर स याद है तो यहाँ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर बड़ी, धा में बड़ी, छोटी मात्रा छोटी, और छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। देखो 2 2 4 5 7 9 10 10 11 12 13 14 15 16, कितने? देखो 16 मात्रा है। दो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 16, ये होगी 16। 2 4 5 7 8 9 10 11 12 पर ये देखो इधर 2 3 5 7 10 और 2 12, ठीक है। और अंत में देखो इधर लघु और गुरु, ठीक है। पूरी शर्तों के 28 मात्रा जोड़ेंगे, 16 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 28 मात्रा। कुल मात्रा कितनी होगी? 28। यहां रुके 16 पर, फिर यहां रुके 12 पर, अंत में क्या आया? लघु गुरु। बात समझ आई? फिर आगे देखो, चलते छोटा, फिर संकट सा यानी बिंदी, ये वाली बड़ो छोटो, फिर बड़ी छोटी छोटी, और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये होगी 16, ठीक है। 2 3 2 5 7 3 10 और 2 ये 12। और यहां पर देखो ये लघु गुरु, ठीक है। अब आगे देखो, जीते इन बड़ी मात्रा, ये बड़ी, ये भी बड़ी, छोटी बड़ी, फिर बड़ी छोटी छोटी छोटी, ठीक है। छोटी छोटी छोटी, फिर बड़ी छोटी छोटी, ये छोटी मात्रा, ये भी छोटी मात्रा, ये भी छोटी मात्रा, और ये बड़ी लघु, और ये हो गया गुरु अंत में, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो ये 16 मात्रा हो जाएगी। 2 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 2 5 5 3 8 9 10 और 2 12, ठीक है। फिर आगे देखो, वर वीर बनकर, यानी वर वीर बड़ी छोटी, ठीक है। फिर ये बड़ी, फिर छोटी 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 बड़ी, ये ये छोटी है तो ये इस यहाँ जाएगा तो ये दीर्घ बदल जाएगा, छोटी बाधा, ये बड़ी, और ये भी बड़ी, यार ये छोटी और ये बड़ी, हाँ छोटी और वो बड़ी, ये लघु गुरु हो गया, लघु और गुरु। 2 2 4 2 6 7 और 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 2 ये 12, ठीक है। और यहाँ होगी 16। 2 3 2 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये होगी 16 मात्रा। बात समझ आई? देखो इधर दोबारा देखो, इसको पूरा एक बार। यह है मात्रिक सम छंद, ये मात्राओं की गणना की। सम का मतलब 4 चरण, इसमें 28 मात्रा है। 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 मात्राएं हो जाएंगी। 16 12 पर यति है, यति का मतलब रुकना, तो यहाँ पर 16 मात्राएं आएगी, फिर यहाँ पर 12 मात्राएं आएगी। अंत में लघु गुरु, अंत में सब में देख लो लघु गुरु है, ठीक है। तो ये कौन सा छंद हुआ? हरि गीति का छंद।
आई बात समझे। हरी गिट्टी का छंद के पश्चात अपन अब देखते हैं, देखो और आगे वाला छंद है वो है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद। देखो अगला तो छंद है अपने वो है द्रुत विलंबित। क्या होता है देखो ये छंद, द्रुत विलंबित छंद, ठीक है, द्रुत विलंबित छंद। इसका जो छोटा सूत्र है याद करने का वो अपन ये है, इसका देखो द्रुत विलंबित होत न भारो। ना का यह मतलब होगा नगण, भे का यह मतलब होगा भगण, फिर भे का मतलब होगा भगण, फिर रे का मतलब होगा रगण। ये गण आएंगे इसमें, क्या सुना, नगण भगण भगण रगण, ये क्रम से ही आएगा इसमें। तो द्रुत विलंबित छंद है इसमें एक क्रम से आएगा। ये एक सूत्र याद करने का। देखो अब अपन इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। देखो यह वर्णिक छंद है, पहली बात यह वर्णिक छंद है, यानी गणों के साथ साथ यहाँ वर्णों की भी गिनती होगी। एक वर्णिक छंद है। दूसरी देखो इसका, इस छंद के 4 गण होते हैं। इस छंद के 4 गण, 1 2 3 4, नगण भगण भगण रगण, 4 गण, ठीक है, 4 गण होते हैं। फिर देखो आगे कितने गण, 4 गण। 4 गण होते हैं तो इसमें कुल मात्रा फिर कितनी होगी, क्योंकि एक गण में कितनी मात्रा होती है अपने पढ़ा था 3, तो इसमें कुल मात्राएं 12 होगी। कितनी, इसमें कुल वर्ण, सॉरी मात्रा नहीं, इसमें कुल वर्ण कितने होंगे, 12। कुल वर्ण 12 होते हैं, कुल वर्ण 12 होते हैं। एक बात, ठीक है, 12 वर्ण। फिर देखो इसमें यहां से शुरू करो, नगण, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगण, ठीक है, के क्रम विधान, विधान ये नियम है, क्रम विधान होता है, ये इसकी विशेषता है, होता है, ठीक है। क्या इसमें 4 गण होते हैं, ये 4 गण, 4 गण में कुल 12 वर्ण हो गए। एक गण में 3 वर्ण पढ़े थे अपन ने। इसमें जो नगण, पहले नगण आएगा, फिर भगण का, फिर भगण, फिर रगण का क्रम का विधान होता है। यह इसका नियम है, किस छंद का, द्रुत विलंबित का। फिर आगे देखो इसमें, तो उसका उदाहरण देखो अपन, दिवस जैसे यहां लिख लेता हूं मैं, देखो, और उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ लेंगे। देखो दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ, गगन था कुछ लोहित, गगन था कुछ लोहित हो चला, हो चला, ठीक है। अगली लाइन, तरु शिखा पर, तरु शिखा, तरु शिखा पर, ठीक है, तरु शिखा पर थी अब राजती, थी
अब राजती, ठीक है। कमलिनी, कमलिनी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की, कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। देखो इधर, दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब अपन ने एक गण के बारे में ये अपन ने एक सूत्र याद किया था जिसका नाम था य माता रा जे पा ने सल गा में, जो भी है सलगा बोलते को सलगाम बोलते, ठीक है। अपन ने क्या किया, पहले नगण, तो नगण कर लेंगे, तो ये रहा नगण, देखो न स ल, तीन तीन का करेंगे ना, तो इसको करेंगे न स ल बराबर नगण, ठीक है। तो इसमें भी छोटी, इसमें भी छोटी, इसमें छोटी, शर्त क्या आएगी, सारी मात्राएं छोटी आएगी। बात समझ आई। देखो अपन ने इस सूत्र के माध्यम से न स ल यानी नगण, इन सारी मात्राएं चिन्ह जब आएगा तो छोटी आएगी, पहली बात। दूसरी देखो इधर ये हो गया। इसके बाद देखो ये भगण, तो अपन यहाँ देखेंगे भगण, बा न से, तीन तीन का जोड़ेंगे ना, तीन के वर्णों का समूह गण बोलते, पढ़ा था ना अपन ने। तो बा जो इधर देखेंगे बा न से, अपन ने कुछ नहीं किया, देखो इधर बा न से, तो बा का मतलब मात्रा, देखो इसको बोलते भगण, और भगण का चिन्ह क्या आएगा, बा का मतलब बड़ी मात्रा, न और से दोनों छोटे छोटे, ये चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर देखो भगण के बाद और भगण, तो ये भी भगण, देखो बानस हो जाएगा, बानस, यह हो जाएगा भगण, ये फिर हो गया ये बड़ा छोटा छोटे, ये चिन्ह। फिर ये क्या है, देखो अंत में रगण, तो यहाँ देखो रगण का ये रहा राज बा, ये रगण है, तो यहाँ देखो राज बा, तो रा का मतलब यहाँ हो गया रगण, ये गण, रा का मतलब बड़ी मात्रा, ज का मतलब छोटी मात्रा, और बा का मतलब बड़ी मात्रा, ये आएंगे गण यहां पर, ठीक है। ये सूत्र के माध्यम से अपन ने पढ़ लिया कि नगण का ये चिन्ह, भगण का ये, फिर भगण का ये, और फिर रगण का ये। अब इधर देखो दी, यहाँ छोटी तो छोटी, फिर बड़ी, छोटी और फिर छोटी, का यानी बड़ा, फिर ये छोटा छोटा, सा यानी बड़ा, फिर छोटा, फिर देखो यहाँ छोटा, फिर भी बड़ी, फिर छोटा और फिर बड़ी। देखो इसको तीन तीन को, तीनों छोटी मात्रा, ये तीनों छोटी मात्रा, तो क्या हो गया, ये नगण। देखो फिर एस बड़ी मात्रा, फिर दोनों छोटी, तीन तीन को करो, देखो ये तीन, ये तीन, तो ये क्या हो गया, भगण, ये लो भगण। समझ आई बात, ठीक है। फिर देखो छोटी बड़ी मात्रा, दोनों छोटी, ये ला बड़ी मात्रा, ये छोटी, ये लो, तो ये क्या हो गया, फिर कौन सा, ये ला भगण, देखो ये भगण, देखो नगण भगण भगण, फिर रगण वाला, ये रगण, फिर छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, देखो तीन को जोड़ो, ये हो गया, तो ये क्या आ गया, देखो रगण, ठीक है। तो क्या है, देखो नगण भगण भगण रगण, ये रहा नगण भगण भगण रगण, ये हो गया उसकी मात्राएं। वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण, ठीक है। फिर देखो आगे, गगन 1 2 3, गगन हो गया तीनों छोटी, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर लो ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, फिर हो ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा। तो देख लो तीनों ही छोटी, ये नगण, फिर भगण, फिर ये भगण, और फिर ये भगण रगण। फिर आगे देखो, ये छोटी मात्रा, ये भी छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, यहाँ थी ये बड़ी, ये छोटी, ये छोटी, रहा ये बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये बड़ी। तो देखो ये भी तीनों छोटी, तो ये तीनों छोटी है, नगण, ये नगण,
ये बड़ी और दोनों छोटी, तो ये क्या हो गया, भगण। फिर ये बात छोटी और ये दोनों छोटी, एक बड़ी, तो फिर ये भगण। फिर दो, यानी ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये क्या हो गया, रगण। समझ आई बात। फिर जरा देखो, और छोटी मात्रा, ये भी छोटी, ली ये छोटी, नी ये बड़ी, छोटी छोटी। फिर वह, ल है ना, ये आधा, ये यहाँ पर लघु मात्रा है वह, तो ये यहाँ दीर्घ हो जाएगा। फिर छोटी, फिर छोटी, की, फिर बड़ी, फिर ये प्र छोटी और भ ये बड़ी। तो देखो ये हो गया नगण, ये हो गया भगण, ये हो गया भगण, और ये हो गया रगण। इस प्रकार ये द्रुत विलंबित छंद है। बात समझ रही। तो द्रुत विलंबित याद करने का, द्रुत विलंबित होतना बाबरो, यानी इसमें जो गणों का जो विधान है वो क्या रहेगा, पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर रगण आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार देखो, ये नगण रहा, ये भगण रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार के ये गण विधान, ये जो मैंने सूत्र के माध्यम से आपको बताया था, तीन तीन को लेकर इसको सूत्र विधान की रचना ये। फिर अपन ने ये चीज बताई थी आपको। फिर इस प्रकार ये देखो छंदों में, इस छंद के अंदर इस प्रकार के गणों का विधान रहता है। ठीक है। इसके पश्चात द्रुत विलंबित छंद जो है अपना, ये पूर्ण हो जाता है। द्रुत विलंबित अगला छंद जो पढ़ेंगे वह है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद, देखो वंशस्थ छंद, तो इसकी देखो क्या विशेषता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। यह है वर्णिक छंद है एक। कौन सा, वर्णिक छंद। जैसे अपन ने पढ़ा था ना द्रुत विलंबित, वो भी वर्णिक छंद था, ये भी वर्णिक छंद है। ठीक है। तो ये एक वर्णिक छंद है, पहली विशेषता। दूसरी देखो इसकी क्या है, इसके प्रत्येक चरण, इसके प्रत्येक चरण में 12 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। 12 वर्ण। ठीक है, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है। सुछंद, सुछंद वंशस्थ सुछंद वंशस्थ जतो जरो, जतो जरो करो। देखो आगे, ये इसका सूत्र है। तो इसके अनुसार अपन पढ़ते हैं। देखो 12 वर्ण द्रुत विलंबित में भी होते हैं, 12 वर्ण इसमें भी होते हैं। वो भी वर्णिक छंद है, ये भी वर्णिक छंद है। लेकिन वहां पर अपन ने पढ़ा नगण भगण भगण रगण। यहां पढ़ेंगे देखो, पहला ये होगा जगण, ये हो गया तगण, फिर ये हो गया जगण, फिर ये हो गया रगण। यानी ये रहेगा गण विधान। क्या रहेगा, गण विधान। देखो इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार क्या होता है। देखो पहले पहले जगण, जगण के बाद तगण, जगण तगण, फिर ये रगण, फिर जगण तगण, जगण तगण सॉरी फिर जगण, जगण और अंत में क्या रहेगा, रगण। ये क्या रहेगा, क्रम विधान, क्रमशः ये रहेगा। देखो रगण क्रमशः आते हैं, क्रमशः का मतलब क्रम है, ये क्रमशः आते हैं। यानी पहले जगण, फिर तगण,
फिर जगण और फिर रगण, ये रहेगा गण विधान। ठीक है, फिर इसके पश्चात अब इसका उदाहरण लेते हैं, अपन देखते हैं कैसे ये पहला तो वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इसके जो जतो जरो यानी सुचंद वंशस्थ जतो जरो करो, इसका मतलब इसके अनुसार जतो का मतलब जय का मतलब जगण, तो का मतलब तगण, फिर जय का मतलब जगण और फिर रे का मतलब रगण, ये जो है गण विधान रहता है। ठीक है, तो अब उसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखो जैसे कौन सा उदाहरण, देखो स शांति, से शांति, स शांति आते उड़ते, आते उड़ते, आते उड़ते निकुंज में, निकुंज में एक। ठीक है, फिर स शांति स शांति आते टीग थे प्रसून के, प्रसून के। ठीक है, फिर देखो बन बने महा, बने महा नीरव शांत, नीरव शांत, बने महा नीरव शांत संयमी, संयमी, संयमी स शांति, स शांति, स शांति पीते मधु को, पीते मधु को, स शांति पीते मधु को मिलिंद थे, मिलिंद थे, ये हो गया। सशांति आते उड़ते निकुंज में, सशांति आते ढींग थे प्रसून के, बने महानीरव शांत संयमी, सशांति पीते मधु को मिलिंद थे। अब देखो ये अपने पढ़ा था गणों के बारे में। देखो गण, देखो ये सूत्र लगेंगे वापस, यमाता राज भा न स ले गा में। ठीक है, यमाता राज बान सलगाम, ये सूत्र लिखा। अब अपन ने लिखा, देखो पहला जगण है, तो देखो ये जगण, तो ये जबान जगण, और इसमें सूत्र होगा जो चिन्ह हो गए होगा। ठीक है, फिर तगण, तो ये लिखो तगण, ताराज, यह हो गया तगण। यानी ये सारे चिन्ह क्या हो गया, ता बड़ा रा और जय। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने पढ़ा फिर जगण, तो ये वापस सेम ही जबान। ठीक है, तो यह ये छोटा बड़ा और ये छोटा। फिर रगण, तो रगण वाला देख लेते, इधर देखो कहाँ है, ये रहा राजभा, राजभा, यानी बड़ा छोटा और फिर बड़ा। ठीक है, अब देखो ये आएंगे इसमें गण कौन से, ऐसे जगण का ये चिन्ह, तगण का ये चिन्ह, फिर जगण का ये चिन्ह और फिर रगण का ये। अब देखो इधर देखते हैं, छोटी मात्रा यहाँ बड़ी मात्रा, यहाँ पर ये नया ना, यह बड़ी मात्रा की वजह से यहाँ हो जाएगा गायब और छोटी मात्रा। ठीक है, फिर यहाँ बड़ी मात्रा, यहाँ भी बड़ी मात्रा। ठीक है, फिर वो छोटी मात्रा, अड़े छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये भी छोटी मात्रा। ठीक है,
फिर ये कु, ये बड़ी मात्रा, ठीक है, और फिर ज ये इसकी वजह से कुंज, ये छोटी और ये बड़ी, ठीक है। देखो इधर छोटी बड़ी छोटी, ये तो इसको क्या बोलते हैं, जगण, ये लिख दिया जगण। दूसरा देखो इधर बड़ी फिर दोनों छोटी, क्या हो गया, तराज, आते, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो ते बड़ा, तो ये क्या हो गया, देखो इधर एस, ये बड़ी तगड़ की मात्रा होगी। फिर देखो इधर, फिर देखो इधर ये दोनों ही, ये तो इसको लिख दिया तगड़, फिर ये हो गया जगण, ठीक है, फिर हो गया ये रगण, ठीक है। तो देखो फिर इसी प्रकार यहां पे देखो, ये छोटी, फिर ये बड़ी, दोनों बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा। तो देखो तीन तीन को करो इसको, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया जगण, जगण, ये हो गया तगण, तगण, और ये हो गया जगण, और फिर ये हो गया रगण, ठीक है। फिर आगे देखो, और ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, ये भी बड़ी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, और फिर बड़ी मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, देखो इधर, फिर छोटी मात्रा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी, फिर छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, छोटी और बड़ी, ठीक है। तो ये तीन तीन का करो, देखो ठीक। तो जहां पर ये जो आता है तो इसका मतलब हो गया जगण, ठीक है। फिर देखो इधर एस, इन दोनों बड़ी मात्रा है फिर छोटी, तो ये दोनों बड़ी मात्रा है फिर छोटी, तो यहां पर हो गया तगण। फिर देखो एक छोटी एक बड़ी फिर छोटी, एक छोटी एक बड़ी फिर छोटी, ये मात्रा देखो, ये हो गया जगण। फिर रगण के अंदर देखो बड़ी मात्रा है फिर छोटी फिर बड़ी, ये देखो छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी। इस प्रकार ये जो छंद जो है कौन सा होता था, वंशस्थ छंद। तो इसमें क्या है देखो, ये फिर वर्णों को गिनते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आधा वर्ण जो है ना इसमें नहीं गिनते। तो ये 12 वर्ण पूरे, और इसमें जो गणों का जो विधान है वो है जगण, तगण, फिर जगण और फिर रगण, ठीक है। इस प्रकार कुल जो अपन वर्ण होंगे तो ये हो जाएंगे 12 वर्ण, और इस 12 वर्ण और फिर इसमें जो गणों का जो क्रम है वो इस प्रकार रहता है, जगण, रगण, जगण फिर तगण। यानी इस प्रकार से गणों का 1 नंबर पर जगण, 2 नंबर तगण, 3 नंबर जगण, फिर 4 नंबर रगण, ये गण विधान होता है, ठीक है। ये हो गया अपना छंद, वंशस्थ छंद। अब देखो अगला जो छंद अपन देखते हैं अपने जो कोर्स में, अगला जो छंद है वो है छप्पई छंद। कौन सा, छप्पई। देखो इधर छप्पई छंद, कौन सा, छप्पई छंद। चौपाई 4 पाई, छप्पई 6, नाम से पता चलता है
कि इसके चरण कितने हो गए फिर 6, नाम है छप्पई। ठीक है, यानी इसके चरण कितने होंगे 6 चरण होंगे। ठीक है, तो यह है विषम छंद, यह है विषम छंद, देख ध्यान रखना, यह है विषम छंद। विषम छंद, यह विषम छंद है। ठीक है, अर्ध सम, सम और विषम, विषम छंद, यह विषम छंद है। इस छंद में या इसमें 6 चरण होते हैं। ये बड़ा होगा छंद, ध्यान रखना। इसमें कितने 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें पहले 4 चरण, 4 चरण रोला छंद, रोला छंद के पहले वाले जो 4 चरण होंगे वो किस छंद के होंगे, रोला छंद के, जहां पर 11 और 13 पर क्या होगी, यति, रुकेंगे अपन 11 13 पर, रोला छंद के 11 13 पर यति। ठीक है, फिर और कुल 11 और 13 कितनी होगी, 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं हो जाएगी, कुल मात्राएं कितनी, 24। कुल 24 मात्राएं। ठीक है, कितनी मात्रा, 24। पहला चरण 4, दूसरा चरण होगा 2 का। विषम का ये शर्त है 4 से ज्यादा, लगभग 6 अपने पढ़ा था विषम छंद में। 4 से चरण कितने होंगे, ज्यादा, यानी 5 6। तो पहला चरण 4 चरण का होगा पहला, तो उसमें 11 13 पर यति। ठीक है, तथा अंतिम चरण, तथा अंतिम कौन से 2 वाले, अंतिम तथा अंतिम 2 चरण, 2 चरण उल्लाला, उल्लाला छंद। उल्लाला छंद उल्लाला क्या, 15 उल्लाला छंद, जिसमें कहा 15 13 पर यति होगी, ध्यान रखना 15 13 पर यति, रुकेंगे। और 15 और 13 कुल मात्राएं कितनी हो गई, 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं, 28। उल्लाला छंद की क्या विशेषता है, उल्लाला छंद की है 15 13 पर यति होगी, कुल 28 मात्राएं होगी। रोला छंद का मतलब 11 13 पर यति होगी और कुल 24 मात्राएं होगी। ठीक है, तो 15 13 पर यति और कुल मात्राएं 28 छंद के, उल्लाला छंद के होते हैं। ठीक है, अर्थात अब देखो, अर्थात रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला छंद को मिलाने से, छंद को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, छप्पय छंद। मिलाने पर छप्पय छंद बनता है। ठीक है, तो यहां पर लिख ले रोला प्लस उल्लाला बराबर छप्पय। ठीक है, बात सुन रही। यानी 4 चरण तो किसके होंगे, रोला, 2 होंगे उल्ला। 4 और 2 कितने हो गए, कुल चरण 6 चरणों का होगा। रोला छंद की क्या विशेषता, 11 13 पर यति होगी वहां,
और कुल मात्राएं होंगी 24 पहले वाले चरण में। दूसरा जो चरण है जिसका उल्लाला का चरण है उसमें 15-13 पर यति होगी, यति का मतलब समझ आ गई बात, रुकना। फिर यहाँ पर कुल मात्रा होगी 28। तो यहाँ पर ये छंद जब लिखेंगे तो कुल जो चरण लिखेंगे 6 चरणों में आएगा। ये क्या छप्पे छंद, ध्यान से सुनना, ये विषम छंद है। विषम छंद की क्या विशेषता हुई, जिसके चरण 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें कितने चरण हुए, 6 चरण हो गए, ठीक है। पहले जो 4 चरण हैं वो कौन से छंद के, रोला के, और अंतिम दो चरण हैं वो कौन से छंद के हो गए, उल्लाला के। रोला छंद की विशेषता यह है कि यहाँ 11-13 पर यति होगी और कुल मात्राएं कितनी होगी 24, और उल्लाला छंद की विशेषता है कि 15-13 पर यति होगी और कुल मात्राएं होगी 28, ठीक है। ये कौन सा छप्पे छंद की परिभाषा। अब इसका उदाहरण लेते हैं, देखो जैसे उदाहरण, ठीक है। तो देखो उदाहरण इसका, सर्वभूत हित, सर्वभूत हित, सर्वभूत हित महामंत्र का, महामंत्र का सबल प्रचारक, सबल प्रचारक, सबल प्रचारक सदय हृदय, सदय हृदय, सदय हृदय से एक हृदय से एक जन का, एक जन का उपासक जन का उपकारक, उपकारक, ठीक है। ये एक और ये 2। फिर देखो, सत्य भाव से विश्व बंधुता, सत्य भाव से विश्व बंधुता, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वस्व, सकल सिद्ध सर्वस्व, सकल सिद्ध सर्वस्व, सर्वगत सच्चा, सर्वगत सच्चा त्यागी, ये हो गया कौन सा, 4 चरण, 1 2 3 4, कौन सा छंद का, रोलक, ठीक है। अब 2 और देखो, किसके, उल्लाला के 2 चरण। तो देखो, उसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा, धरा के धर्मों, धरा के धर्मों, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, में है वही, ठीक है। सब सार्वभौम सिद्धांत, सब सार्वभौम सिद्धांत, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक, का आदि प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक है, प्रवर्तक है वही।
ये दो चरण कौन से? उल्लालक। ये चार चरण कौन से? रोलक। ठीक है, तो सर्व सच्चा। अब इसको अपन देखते हैं कैसे। पहले इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। तो देखो मात्राओं की गिनती करेंगे। सर्व, सर्व, भूत, भू बड़ी ये मात्रा, ही छोटी, फिर छोटी, छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा। ठीक है, फिर का में बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, छोटी मात्रा, छोटी मात्रा। ठीक है, प्रचारक में छोटी मात्रा, चा में बड़ी, छोटी, छोटी। ठीक है, अब देखो गिनो। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महा तक आएगा ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महा तक। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कुल मात्रा कितनी होगी? 24। तो यहाँ पर ये होगी 11 और यहाँ पर ये होगी 13। ठीक है, फिर इधर देखो छोटी। ठीक है, ये भी छोटी 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 मात्रा। से में बड़ी, फिर बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर यहाँ बड़ी यहाँ छोटी। ठीक है, फिर जन का मतलब देखो यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा। ठीक है, फिर उपकार, ऊ में छोटी, प कार बड़ी, फिर ठीक उपकारक। गिनो वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक यहाँ 11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 कितने हो गए? 15। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो फिर सत्य वाला देखो। ये से याद आ तो यहाँ हो गया पूरा, याद आ इधर चला जाएगा। फिर ये सत्य, फिर भाव, फिर बड़ा, फिर बड़ा छोटी, ये इधर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा विश्व। ठीक है, बंधुता में बड़ी छोटी फिर बड़ी, फिर हो गया बड़ा मात्रा छोटी छोटी छोटी, इरा में बड़ी और ये बड़ी। ठीक है, तो देखो 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 कुल 24 कुल मात्रा होगी 24। 3 3 3 6 8 8 और 2 10 और 11 यहाँ तक होगी 11 और यहाँ पर हो जाएगी ये मात्रा 15। ठीक है, इसी प्रकार देखो सकल, तो यहाँ पर हो जाएगी छोटी 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 सिद्ध, सकल सिद्ध। द यहाँ की जुड़ेगी बड़ी छोटी, सर्वस्व बड़ी छोटी, फिर सर्वस्व, फिर ये वा वाला बड़ा और फिर छोटा, फिर बड़ी छोटी 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 मात्रा, ये बड़ी और ये भी बड़ी। ठीक है, या बड़ी और ये बड़ी। ठीक है, तो देखो 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 कुल 24। अब गिनते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर ये 11 मात्रा होगी और यहाँ होगी 15। कितने? 11 15 11 पर यहाँ तक केवल रोला छंद। अब यहाँ पर दूसरे में देखो ये पांचवा और छठा जो चरण है ये किसका चरण है?
ये उल्लाला छंद का। तो यहाँ 15 13 पर यति आएगी, ध्यान से सुनना। ये यहाँ पर कितने 15 13 पर। तो 15 13 देखो कैसे, उसकी देखो छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी मात्रा। धारा में दोनों बड़ी, धारा में छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, धर्मो। तो रही आगे गया तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो ये र इधर आएगा तो ये लघु वाला दीर्घ में बदल जाएगा, ये भी दीर्घ है ही। फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, और ये छोटी, ये बड़ी। ठीक है, तो इसको देखो गिनते हैं अपन। 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 कितने हो गए 28। कितने हो गए 28। रुकेंगे कहाँ पर, देखो धरा में रुकेंगे। यहाँ 2 3 2 5 7 8 10 11 12 13 और 13 में 2 जोड़े कितने हो गए 15। कहाँ पर 15, और यह हो जाएगी 13। 15 13 पर ये थी। ठीक है, और देखो एक सब में छोटी छोटी, ये बड़ी मात्रा, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, सिद्धांत में बड़ी, फिर बड़ी, फिर छोटी। ठीक है, फिर का में ये बड़ी मात्रा, फिर आ ये बड़ी मात्रा, ये छोटी, फिर ये छोटी छोटी, ये प्रवर्तक में बड़ी मात्रा। ठीक है, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है, फिर हे में ये बड़ी मात्रा, और वे में छोटी मात्रा, और ही में फिर बड़ी मात्रा। ठीक है, अब इसको गिनेंगे तो यहाँ होगा 13। देखो गिनते हैं कहाँ पर ये रुकना, का सिद्धांत का। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 और 2 15। 15 पर तो पहले कितने हो गए 15, तो दूसरा क्या हो जाएगा 13। तो ये जो छप्पे छंद है, तो छप्पे छंद के अंदर चरण जो होंगे वो 6 होंगे, तो 6 चरण पहले। दूसरे में 4 जो पहले चरण है वो रोला छंद के, ये 4 रोला छंद के। ये चारों चरण कितने का रोला छंद के। रोला छंद के है तो 11 13 पर यति होगी। ठीक है, 11 13 पर यति। ठीक है, और 11 13 पर यति होगी तो कुल मात्रा हो जाएगी 24। पीछे बच गए 2 वाले, ये इसमें जो यति आएगी वो 15 13 पर आएगी, 15 13 पर। ठीक है, कुल हो जाएंगे 28 मात्रा। तो इस प्रकार ये छप्पई छंद जो है अपना वो पूर्ण हो जाता है। तो एक बार और समझ लो इसको अच्छी तरह से। इसमें कुल कितने चरण 6 चरण। ये विषम छंद है। विषम छंद की विशेषता है कि 4 चरण से ज्यादा जो चरण हैंगे 6 तक होते हैं। तो 4 से ज्यादा चरण है, 6 चरण है। फिर इसमें पहले 4 चरण में रोला छंद, तो ये 4 1 2 3 4 में रोला छंद है। रोला छंद की जो विशेषता है वो ये 11 13 पर यति है और 24 मात्रा यहाँ जोड़ेंगे तो 11 13 पर यति और कुल 24 मात्रा है। ठीक है, इसके पश्चात में अंतिम दो चरण बच जाते हैं। अंतिम पे 5वां और 6ठा ये 2 चरण है उल्लाला छंद के हैं। ठीक है, और उल्लाला छंद के अंदर 15 13 पर यति है। तो यहाँ पर मात्राएं को जो जोड़ेंगे तो 15 और 13 पर अपन यति, यानी 15 13 पर रुकना यति, और कुल मात्राएं 15 और 13 को जब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना छप्पई छंद जो है वो पूर्ण हो जाता है। अब जो अगला जो अपन छंद है वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।